चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आज के सत्र में उपस्थित सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत करूं मैं। और नाना भ्रम निराकर्ता के तीसरे भाग में आज अपन एक ही नाम को, ये तीसरा पार्ट है, लगभग आज अपन या को पूर्ण कर देंगे। अब हमें बहुत कुछ विषय शेष नहीं रह गया है संगत्यर्थ, तो आज विषय को अपन को पूर्ण करना है। जहां तक नाना भ्रम निराकर्ता नाम को अपन ने, भागवत को जो 8वां अध्याय है वो आकी संगति अपन ने देखी 2 क्लास में। अब शेष 2 अध्याय की मैंने आपको बताई थी कि भागवत को जो है प्रक्षिप्त अध्याय में जो 13वां अध्याय है, वह अध्याय में नाना भ्रम निराकर्ता की संगति है। और अध्याय 85 में जहाँ ठाकुर जी ने वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान को उपदेश दियो है, वह अध्याय में भी यह नाम की संगति दिखे है। तो संगति को देखने के लिए एक बात आपको बताना चाहूं। अब नाना ब्रह्म निराकर्ता को आशय तो आप लोग सब समझ ही गए हो, तो या को दोहराना नहीं चाहूंगा मैं। अब ये जो अध्याय की संगति प्रक्षिप्त अध्याय में आ रही है, तो प्रक्षिप्त अध्याय को स्वरूप अपने को समझ लेना चाहिए थोड़ा कि प्रक्षिप्त अध्याय है क्या। प्रक्षिप्त को अर्थ होवे के जोड़ो गयो अध्याय, माने जो क्रमशु आतो भयो अध्याय जो नहीं होवे, जो अलग सु डाल दियो गयो हो, वह को अपन प्रक्षिप्त कह रहे हो कि वहां से उठा के यहाँ पे जोड़ दियो गयो, तो वहां ये प्रक्षिप्त है। अब प्रक्षिप्त क्यों है, या के लेखकार ने, योजनाकार ने, प्रकाशकार ने अपने अपने तरीके से कारण बताए हैं, और उन कारणों को संग्रहित करके मैं भी आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि प्रक्षिप्त अध्याय के कर्ता को जाने भी प्रक्षिप्त करे हैं अध्याय, यानी डाले हैं, वाकु 11वें अध्याय को जो अंतिम श्लोक है, 11वें अध्याय को अंतिम श्लोक मतलब कौन सो, आप देखो 11वें अध्याय को अंतिम श्लोक कौन सो है, आपके भागवत जी में निकालो कि एवं विहारै कौमारैः कौमारं जहतुर्व्रजे नीलायनैः सेतुबन्धैः मर्कटोत्प्लवनादिभिः। मतलब या प्रकाशु ठाकुर जी और बलराम जी जो हैं बाल बालन के साथ जो है आंख मिचोली खेलते, तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरन की भांति उछलते कूदते, तो कभी कोई और विचित्र खेल करते। या प्रकार से जो बालोचित क्रीड़ा ठाकुर जी ने करी, तो उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत करी, ऐसो कह रहे हैं।
अब एक बात जब तुमने ये बात कह दी कि ठाकुर जी ने अपनी बाल्यावस्था व्यतीत करी, तो पुनः यह बात को दोहराने को क्या मतलब? आप देखो, 14वें अध्याय को जो अंतिम श्लोक है, 14वें अध्याय को अंतिम श्लोक मतलब 61वां श्लोक, 14वें अध्याय को सेम श्लोक आ रहा है कि एवं विहारई ही कौमारई ही कौमारम जहतुर्व्रजे। मतलब वाकु भी संगति तो देनी पड़ी है ना। जो भी प्रक्षिप्त अध्याय करता है, वाकु भी पुनः या की संगति देनी पड़ी, कारण कि आगे के अध्याय अंशु या कथा की संगति प्राप्त नहीं हो पा रही है, या ये एक कारण है कि वो अध्याय प्रक्षिप्त हैं। दूसरा कारण जो या में बताया गया है कि महाप्रभु जी ऐसे कहे हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ये वरदान दियो तो द्वितीय स्कंद की बात है ये। द्वितीय स्कंद में आप देखोगे तो यह बात को आपको मिलेगा कि द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी को ठाकुर जी ने ये वरदान दियो तो कि को कभी मोह नहीं होएगा। और अब यह अध्याय में जाको अपन प्रक्षिप्त मान रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को यह बात को मोह भयो कि ये बछड़ा जो ये जो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा नारायण है, वो या तरह से ब्रज में ग्वाल बालन के साथ या तरह से लौकिक क्रीड़ा में कैसे रत है, हो नहीं सके है। तो ये भ्रम होनो महाप्रभु जी ठाकुर जी के वरदान को अन्यथा सिद्ध करे। मतलब ठाकुर जी के वरदान की कोई कीमत नहीं है। ठाकुर जी ने जो वरदान दियो तो कि ब्रह्मा को मोह नहीं होगा, तो मोह तो हो रहा है। तो वह बात को अन्यथा सिद्ध कर रहे है। तो ब्रह्मा को कैसे मोह संभव है? ब्रह्मा को मोह संभव ही नहीं है। अतः ये अध्याय प्रक्षिप्त है। आई ध्यान में, ये दूसरो प्रक्षिप्त अध्याय को कारण है। तीसरो एक कारण और ये सब टीकाकार हैं बताए हैं कि तृतीय स्कंध में उद्धव जी के द्वारा और द्वादश स्कंध में सूत जी ने कभी भी या लीला को वर्णन नहीं करो है, या कथा को वर्णन नहीं करो है। कौन सी कथा को? कि ब्रह्मा जी ने बछड़ान को वत्स गौ बछड़ान को और गोवन गाय ग्वालन को गायब कर दिए, उनको अपहरण कर लियो, या लीला को वर्णन नहीं करो है। और दूसरी बात, एक और बात सुनो कि गोपियन ने भी जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान भय और ठाकुर जी की सारी लीलान को अनुकरण कियो, तो मैं या लीला को अनुकरण नहीं कियो है गोपी जनन ने भी। तो यासु भी ये पता चले है कि ये अध्याय प्रक्षिप्त है, या लिए या वो अपन प्रक्षिप्त मान रहे हैं। ये तो क्यों प्रक्षिप्त को प्रक्षिप्त मान रहे हैं, वह को मैंने आपको हेतु बतायो। अब जो है, अब या को नामानुसार या कि संगति जब अपन विचारें, तो संगति में इतना ही है कि द्वितीय अध्याय जो है या को प्रक्षिप्त अध्याय को जो दूसरे अध्याय है, मतलब 13वां अध्याय, वह 13वें अध्याय में ब्रह्मा जी को मोह भयो। प्रथम अध्याय में तो ठाकुर जी की नित्य बाल लीला को वर्णन है कि ठाकुर जी कैसे कैसे खेलते थे और क्या क्या लीलाएं करते थे, वह तरह को वर्णन आ रहा है। साधारणतया वर्णन आ रहा है, तो हमें कोई खास इतना वर्णन नहीं है। वो तो अपन जरा सा अध्ययन करें तो पता चलेगा। लेकिन 12वें अध्याय में श्लोक नंबर 35 में आप देखो, श्लोक नंबर 35 आप देखोगे तो वहां आप देखो कि 35वें श्लोक में ये कहा जा रहा है कि उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंद उत्सव की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब तेजी से ठाकुर जी दंडवत के प्रणाम। किसी का हाँ, म्यूट ओपन है ना, तो सुनाई नहीं देता। किसी का म्यूट ओपन है। कौन को ओपन है भाई? हाँ, अब हो गया। मैं बोली तो अब हो गया। हाँ हाँ, आप देखो, हाँ ठीक है।
तो मैंने ठाकुर जी के ग्वाल बाल उनके मित्र जो हते, वो ठाकुर जी की स्तुति कर रहे थे सुंदर गाना बजाना के साथ, मंगलमय गीत गा करके, जय जयकार करके, आनंद उत्सव की जब ध्वनि इतनी जोर से भई कि वो ध्वनि जो है ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। और वह ब्रह्मलोक के, तब जो है ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि को सुने हुए हैं, और तो वो बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पे चढ़ के वहां पे आए, और भगवान कृष्ण की ये महिमा देख के आश्चर्यचकित हो गए। अब देखो ये उनको भ्रम भ्रम भयो है, नाना भ्रम निराकरता में। पहले भ्रम को स्वरूप देख लें कि भ्रम क्या भयो है, तो वो उनने यहाँ बताया है। तो यह अध्याय में ठाकुर जी ने अघासुर को वध किया है, जो अजगर के रूप में आए हो। तो ये बात मैंने कथा आप लोग पढ़ लीजिए शांति से, ये अध्याय को, कि अघासुर को ठाकुर जी ने कैसे मारो। तो जब ठाकुर जी ने वहाँ के प्राण हर लिए, तो वहाँ की जो डेड बॉडी आती है अजगर की, वो सूख गई थी, और इतनी लंबी गुफा जैसी वहाँ की बॉडी आती, जहाँ में ये लोग बरसों मैंने छुपा छुपी को खेल खेलते, सब गाल बाले अंदर जा जाके ऐसी हो गई, या तरह का खेल खेलते। तो ये ये वहां पे ये जो ये सारी बात हो गई, और वाक्य बात जो है, उनको जो विस्मय भयो, वाक्य मोह को, ब्रह्मा जी के मोह को जो स्वरूप है, वो 13वें अध्याय में आप देखो स्पष्ट सामने आ रहे है। 13वें अध्याय में आप बताऊं मैं आपको। हाँ, अब यहाँ में एक बात आप ध्यान से सुनो, कि अब ये है प्रक्षिप्त अध्याय की कथा, यानी इतनो अपन को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप, या को व्याख्यान महाप्रभु जी ने आपके पास सुबोधनी जी तो लिखी है, प्रक्षिप्त अध्याय मान के आपको सुबोधनी जी नहीं लिखी हो है, ऐसो महाप्रभु जी ने नहीं किया है। बस याको अध्यायन की गिनती में महाप्रभु जी ने नहीं लियो है, लेकिन याको व्याख्यान तो महाप्रभु जी ने प्रकट कियो ही है, और बहुत सुंदर व्याख्यान कियो है। कि जब ठाकुर जी ने या तरह की लीला, परीक्षित जी ने जब यासु पूछो कि ग्वाल बालन ने भगवान की करी भाई जो भी 5वें वर्ष की लीला है, वो ब्रज के 6ठे वर्ष में जाके कही, तो ये क्या चमत्कार भयो, 5वें वर्ष की लीला 6ठे वर्ष में जाके क्यों कही। अब यह विषय में आप कृपा करके मुझको बताओ, ऐसे परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछ रहे हैं, और मुझको बड़ो कौतूहल हो रहा है, परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि आप, के कृष्ण की विचित्र घटना को घटित करने वाली जो माया है, या को कुछ काम हो सके या में, कहीं कि और कोई प्रकार से ऐसा हो नहीं सके, आप बताओ तो सही। और परीक्षित जो है, सुखदेव जी जो हैं परीक्षित जी को कह रहे हैं कि एक बात सुनो, ये भगवान की लीला अत्यंत रहस्यमयी है, सुखदेव जी कह रहे हैं। लेकिन एक बात समझो कि फिर भी मैं तुमको सुना रहा हूँ, कारण कि जो दयालु आचार्य हुए हैं, उनके जो प्रिय शिष्य हुए ना, उनको वो गुप्त बात भी बता दियो करे, उनसे कुछ नहीं छुपावे, जो उनके प्रिय शिष्य हुए हैं, उनसे वो कुछ बात नहीं छुपावे। तो ये 100% सच्ची बात है। ये वक्ता के एंगल से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मेरे सामने कोई ऐसा श्रोता मिल जाए, जाके ऊपर मुझको प्रसन्नता होए, तो वाके सामने मैं सारे अनसुलझे रहस्य इनको भी खोल दूँ। लेकिन बात तरह को श्रोता मेरे सामने होना चाहिए, तब जाके के सारे रहस्य खुले। तो ये बात सारे श्रोता के उत्तमाधिकार पे निर्भर करे है। यहाँ लिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि भाई, कि मैं तुमसे कह चुके हूँ कि भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालन को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से ठाकुर जी ने बचा लियो, और वाके बाद यमुना पुलिन पे ले आए। अब ये पूरी स्टोरी सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, और कैसे ठाकुर जी ने वो लीला करी। और एक वक्त वो प्रसंग है कि ये ग्वाल बालन ने एक स्वर से कहो कि भाई, क्या, अगर हम लोग जो है भूख प्यास से पीड़ित हो रहे हैं,
और बछड़े पानी पी के धीरे धीरे ऐसी जगह पे हमको ले चलो जहाँ बछड़ान को भी चैन मिले और अपन को भी चैन मिले। तो ठाकुर जी ने एक जगह पे लेके और सबके बीच में जाके बैठ के और सब तरह की लीला कर मैंने एक दूसरे को ठाकुर जी आरोगने लगे, एक दूसरे की जूठन खाने लगे। हाँ देखो, एक तो प्रेम में जो प्रेम है वहां में या तरह को नियम नहीं देखियो जाए कि भाई वाकई जूठन कैसे खाम है और ये, या को मतलब ये नहीं कि अपन को अपनी जूठन ठाकुर जी को खवानी चाहिए या ये मतलब मत निकालिए हो। ये तो ये प्रेम की बात है उधो, ये तो ठाकुर जी के और उनके सखान के बीच में जो जा प्रकार का घनिष्ठ प्रेम है, वह घनिष्ठ प्रेम की बात है, वो ऐसे ठाकुर जी करते थे। और ये पहल ठाकुर जी ने करी है जूठन खाने की, ग्वाल वालन ने उनको नहीं आरोगाया है। ये तो ठाकुर जी ने ये, हाँ, ये तो ठाकुर जी ने मतलब उनको नहीं कियो है। मैंने ग्वाल वालन ने अनधिकार चेष्टा नहीं करी है, ठाकुर जी ने उनको मांग के आरोग्य है। तो एक बात समझो कि या तरह से सब भोजन कर रहे थे और ठाकुर जी क्या क्या आरोग रहे थे वह को भी बड़ो सुंदर वर्णन है, ये दही भात को भी वर्णन यहाँ में आ रहे है। महा ठाकुर जी ने महाप्रभु जी ने आके पर अपना सुबोधि जी भी लिखी है। ये देखो आप, ये कहाँ पे है, ये कोई श्लोक मिल नहीं रहा है, लेकिन है सही यहाँ में। दही भात को भी वर्णन महाप्रभु जी ने, हाँ ये श्लोक नंबर 11 में आप देखो। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणम कवलम तत्फलानि अंगुलीषु। कवलम मतलब जो है वो भात, कवल को अर्थ भात हो गए, ओदनम। और वामे मसृणम कवलम मतलब दही भात को कह रहे हैं हमें। अपने यहाँ ठाकुर जी को खास जब उत्सव में दही भात आवे है, तो देखो यहाँ में प्रमाण मिल रहा है कि ठाकुर जी को दही भात प्रिय है। तो दही भात यहाँ में लिख रहे हैं, दही भात आवे ठाकुर जी को। और सब जो है बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे। और यह प्रकार भोजन करते करते जो सारे ग्वाल बाल हते भगवान की यह रसमय लीला में जो है एकदम निमग्न हो गए। और वह बखत जो बछड़ाए हते गायन के, वो गायन घास को चरते चरते बड़ी दूर निकल गए एकदम। ठाकुर जी को चिंता भई क्या अब, एक बात समझो वहीं आते। अब जब ग्वाल बालन को ध्यान गयो कि बछड़ाए कहाँ गए, तो वो बड़े भयभीत हो गए। तो ठाकुर जी से कही कि बछड़ाए कहाँ गए। तो वहां पे आके सुबोधि जी में महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि एक बात समझो कि बछड़ाएं गायब कर दिए गए थे। ठाकुर जी समझ गए ये ब्रह्मा की करतूत है, ब्रह्मा जी ने बछड़ान को गायब किए हैं। लेकिन ग्वाल बालन को ऐसे कहे गए कि ठाकुर सुनो मैं आ रहा हूँ, भैया इनको ढूंढ ढूंढ के मैं अभी आ रहा हूँ। के ठाकुर जी पधार के गायन को। और ब्रह्मा जी तो पहले ही आकाश में उपस्थित आते ही। तो एक बात सोचो कि इनकी लीला अपन को देखनी चाहिए। ठाकुर जी के टेस्ट करी उनने लीला को कि ये छोटा सा बालक क्या लीला कर रहे हैं, मैं भी देखूं। तो भगवान कृष्ण के चले जाने पे ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालन को भी जो है अन्यत्र ले जाके रख दियो और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। यहाँ भागवतकार कहवे कि उनने ऐसो काम कियो कारण कि वो जड़ कमल की संतान है। भागवतकार कितनी सुंदर बात क्या है कि ब्रह्मा जी ने ऐसा काम कियो, क्यों कियो, वो जड़ कमल की संतान है, तो कमल जड़ ही तो है, तो बाकी संतान ऐसे जड़ जैसो ही काम करे। अपन नहीं कह सके ब्रह्मा जी को लेकिन भागवतकार को ये अधिकार है, देखो भागवतकार ने ये शब्द वापर दियो है। और बछड़ा नहीं मिलने पे यहाँ पे ठाकुर जी चिंता तो लौट आए, तो यहाँ पे तो माने ग्वाल बाल भी गायब हो गए। तो उनको तुरंत देखो श्लोक 17वां श्लोक देखो आप कि परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उनको कहीं ना मिले, तब वे तुरंत जान गए
कि सब ब्रह्मा की करतूत है, वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता है। तो खबर पड़ गई ठाकुर जी को कि ब्रह्मा जी ने गायब कियो है। तब ठाकुर जी ने क्या कियो कि ठाकुर जी ने बछड़ा और ग्वाल बालन की माता उनको और ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को बछड़ा और ग्वाल बाल दोनों के रूप में बना लियो। अब यहाँ में जो भागवतकार देखो एक बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को आनंदित करने के लिए एक शब्द भागवतकार कह रहे हैं। मने ग्वाल बालन की मातान को और ब्रह्मा जी को, मने बछड़ान को और ग्वाल बालन की माता को, बछड़ान की माता को आनंद करने के लिए और ग्वाल बालन की मातान को आनंदित करने के लिए और ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए ठाकुर जी ने अपने आप को दो रूपन में विभक्त कियो। अब ब्रह्मा जी को क्यों आनंदित करना है भाई? यह बात पे महाप्रभु जी ने सुबोधि जी में आपको मैं बता रहा हूँ कि सुबोधि जी में महाप्रभु जी आज्ञा करें कि ब्रह्मा जी को ये अभिमान है ना कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो बेकार में वाने जी इतना परिश्रम कियो मेरी टेस्ट लेने के लिए, तो आपको क्यों बेकार वाके अभिमान को हर्ट करना। चलो वो खुशी रहे, चल तू खुश रह, तेने जो कियो वो तेरे को मुबारक चल। ब्रह्मा ठाकुर जी को के अभिमान को हर्ट नहीं करना चाहे तो यही में प्रसन्न है ना। ऑल राइट, तो खुश रहे, मैंने यहाँ दूसरे बना लिए। तो ठाकुर जी ने अपने आप को दो रूपन में विभक्त कर लिए और जितने उनके छोटे छोटे उनके शरीर थे जैसे हते वो वैसे के वैसे उनको बना लिए। और ये वाकई बाद में पूरे अध्याय में उनने एक साल तक उन बछड़ान ने और उन ग्वाल बालन ने अपने अपने घर में कौन कौन सी लीलाएं करी, वाको वर्णन पूरा आ गया है। तो या या पूरे काल में आप देखो कि कितनो समय बीत गयो। श्लोक नंबर 40 पे आ जाओ, 13वां अध्याय श्लोक नंबर 40 पे आ जाओ। श्लोक नंबर 40 में वहां सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, भगवान ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने भी सब बातें जब जान ली तो कह रहे हैं कि हे परीक्षित, तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए। अब यहाँ में पूरा एक साल को समय चलोगे हो। एक साल तक वो जो ठाकुर जी ने अपने आप को ग्वाल बाल और बछड़न के रूप में विभाजित किए तो ठाकुर जी ये ऐसे रूप धारण करे भाई, एक साल निकल गया। अब वो एक साल जो निकलो वाके बाद ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी के काल से एक खाली चुटकी को समय भयो, एक त्रुटि, बस इतनो समय भयो, इतनो त्रुटि भई और ब्रह्मा जी आ गए। यूं अपने भूतल पे एक बरस निकल गयो और ब्रह्मा जी के हिसाब से खाली एक त्रुटि भई। वो यहाँ कह रहे हैं कि देखो, तावत तावदेत्यात्म भूरात्म माने न त्रुट्येन हसा। माने काल मानसो अब तक केवल एक त्रुटि, माने जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छेदे, आपको त्रुटि को अपने आप परिमाण बताया कि सुई सु अपन कमल के पत्ता को जो भोंके वहां में जितना समय लगे वह को एक त्रुटि कही जाए, तो उतना ही समय भयो। और भगवान तो एक साल तो पहले की तरह लीला कर ही रहे हैं, तो वहां में तो कोई दो मत है ही नहीं। तो ये बहुत देर तक जो है उनको या तरह के भ्रम में पड़े रहे ब्रह्मा जी के, अब क्या अब क्या अब क्या। तो ब्रह्मा जी को मोह प्राप्ति देखो श्लोक नंबर 44 में कि नाना भ्रम जो हो रहा है ब्रह्मा जी को, वो 44वें अध्याय में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की माया से तो सब मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान को स्पर्श नहीं कर सके। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान कृष्ण को अपनी माया से मोहित करके चले थे, और किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहे हो, वो अजन्मा हुए पे भी अपनी माया से अपने आप मोहित हो गए। मोह होनो मतलब भ्रम को प्राप्त होनो। तो यह अध्याय की संगति है कि नहीं है?
और या इनके ब्रह्मा जी के मोह को निराकरण जो ठाकुर जी ने कियो है, तो नाना भ्रम निराकरता ठाकुर जी भय कि नहीं भय, ये आप सोचो। ठीक है। तो ताके बाद ये पूरो ब्रह्मा जी को बहुत सुंदर वृंदावन को भी वर्णन यहाँ में आयो है। आप लोग शांति से पूरा अध्याय पढ़ियो। अपने पास इतना समय नहीं कि पूरा अध्याय अपन बांचे, तो आप वो अध्याय घर पे बांट लीजिए और आपको पता चलेगी कि कैसे यहाँ पे वृंदावन को इतना महात्म्य क्यों है। वो वृंदावन के महात्म्य को यह अध्याय में सुखदेव जी ने बतलाया है। और वाके बाद ये 13वें अध्याय में भ्रम भयो और 14वें अध्याय में भ्रम को निराकरण भयो है। तो ये दो अध्याय मिला के नाना भ्रम निराकरता, ये नाम की संगति प्राप्त हो रही है। आपको आयो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। अब ये जो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति है वैष्णवो, ये आप देखो कि बहुत सुंदर स्तुति है। ये ब्रह्मा जी ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं वो। और यदि आपको वास्तव में या को स्वरूप समझना हो, तो या को भी अध्याय आप लोग, या की भी सुबोधनी जी अवेलेबल है ही है गुजराती अनुवाद वाली, वो आप लोग देख लोगे तो आपको मिल जाएगी यहाँ में। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे समझाई हैं कि जहाँ में ब्रह्मा जी कन्फेस कर रहे हैं कि वास्तव में आप सब कुछ हो, आपके द्वारा ही सब कुछ हो गए, मैं तो कठपुतली मात्र हूँ। आप जैसे मुझको नचाओ हो वैसे मैं नाचू हूँ। और ठाकुर जी के स्वरूप को पूर्णतः ये पहचान रहे हैं। और बहुत पूरा अध्याय में ठाकुर जी के गुणन को इतना सुंदर वर्णन है। तो श्लोक नंबर 41 में आप देखो कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, संसार के रचैया रचयिता ब्रह्मा जी ने या प्रकार सु ठाकुर जी की स्तुति करी और या के बाद 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणन में प्रणाम किया। तो ये 3 बार परिक्रमा करना, ये देखो यहाँ से अपन ने ये अपने अपने यहाँ जो ठाकुर जी की परिक्रमा करने को जो प्रमाण है, वो यहाँ अपने यहाँ 4 बार है। इनमें ये ब्रह्मा जी ने 3 बार परिक्रमा करी, 3 बार ठाकुर जी की परिक्रमा करी। और अपने यहाँ कोई रोज परिक्रमा का विधान नहीं है। अपने यहाँ खाली उत्सव आदि में जैसे अक्षय नवमी है और हिंडोला आदि है और डोल आदि है, तो वहाँ में अपन ठाकुर जी की परिक्रमा करें। बाकी अपने यहाँ रोज ठाकुर जी की परिक्रमा करने को विधान प्राप्त नहीं हो गए है। तो ये ठाकुर जी की बहुत अच्छी स्तुति करके ये पूरा अध्याय सो याद रस संगति बैठी है। तो या तरह से ये अध्याय अपन ने देखियो। और तो हमें कोई ये अध्याय में स्तुति है, हमें तो और कोई बात नहीं है। लेकिन खाली ये याद करे सो आप देखोगे तो आपको ये संगति मिलेगी। और वाक्य बात अ, तीसरो जो अपन ने मैंने अध्याय आपको वही थी कि भागवत को अध्याय नंबर 85 निकालो। आप देखो अध्याय नंबर 85 में भी यह बात को वर्णन अपने को मिले है। भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश और देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा लेना। अब एक बात समझो कि अपन अक्सर अपन को ये शंका रहे कि नंदराय जी को क्या ये पता हती कि कृष्ण वास्तव में पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है। अपने को हमेशा ये शंका रहती, कभी ऐसा लगे है हती, कभी ऐसा लगे नहीं हती। लेकिन यह अध्याय में देखो पूरा खुलासा भयो है। नंदराय जी खुद ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं। इसलिए देखो श्लोक नंबर 3 में नंदराय जी ने ठाकुर जी की स्तुति करी है, माने पिता ने पुत्र की स्तुति करी है। ये बात देखो आप, पिता पुत्र की स्तुति करते हुए ये बात कह रहे हैं
कि मैं जानता हूं कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और देव जी पुरुष के भी नियामक वासुदेव की स्तुति वासुदेव जी नंदा जी ने कहा कर हाँ। वासुदेव जी ने स्तुति की है ने हाँ, वसुदेव जी ने। आप नंदराई जी बोले। हाँ सॉरी, वो मैं यशोदा जी को हैंगओवर है अभी वहां पे अकेले। वसुदेव जी ने स्तुति करी, बात सच है। वसुदेव जी को। हाँ। तो वसुदेव जी को यहाँ पे, ये वो प्रसंग है कि जहाँ पे ये लोग आके पहले अध्याय में ये लोग मिले हैं ना, ग्रहण को अवसर है, वह बखत को सारो ये प्रसंग है, ये भागवत जी को। तो यहाँ में भी इनको जो जो भी उनको शंकाएं भई हैं, यहाँ में आप देखो, ये एक्चुअली ये सारी संगति ऐसी हैं कि मेरे सुनाने से ज्यादा आपके पढ़ने से आपको ज्यादा संगति आएगी। कहें कि स्तुति करते समय, कहें कि स्तुति को वर्णन तो स्तुति तया ही आवे है, तो मैं भी स्तुति करूं तो आपको लिटिल बिट जो है बोरिंग जैसा होएगा कि ये क्या है, या मैं लिखी भाई बात मैं भी दोहरा रहा हूँ। तो आप खुद जब आप पढ़ोगे तो आपको यह बात को अनुभव होएगा कि कैसे या में ठाकुर जी ने वसुदेव जी के मोह को जो है दूर कियो है, वसुदेव जी के भ्रम को दूर कियो है, और ठाकुर जी के स्वरूप को साक्षात वो पहचान गए कि ठाकुर जी कौन है। तो यहाँ में आप देखो कि सारी बात वो कन्फेस कर रहे हैं वसुदेव जी, और ये बात भी कह रहे हैं कि जा बखत देवकी के गर्भ से आप प्रकट होने वाले हते, वाक्य पहले भी आपने चतुर्भुज रूप से को दर्शन दिए थे, वो बात भी उनको याद है वसुदेव जी को। यानी अपन ये बात समझ सके हैं कि वसुदेव जी ठाकुर जी के स्वरूप को अच्छी तरह से पहचानते थे, उनको अच्छी तरह से यह बात को ज्ञान है। तो और योगेश्वरन के भी ईश्वर और ऐसे ठाकुर जिसको कह रहे हैं। तो लेकिन वाह बखत, जा बखत ये स्तुति कर रहे हैं, वाह बखत देवकी जी ठाकुर जी से कह रही हैं कि मैंने आपको जन्म तो दियो, ये बात सच है कि मैंने आपको जन्म दियो है, लेकिन आपसु पहले जो मेरे 6 पुत्र भय हते, आपके पहले जो मेरे 6 पुत्र भय थे, उनको तो मुझको लौटा दो, यूं कह रहे हैं। देखो कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो, और उन्हें मैं भर आंख देख लूं, ऐसे कह रही हैं देवकी जी। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, देवकी जी की बात सुन के ठाकुर जी कृष्ण और बलराम दोनों जो है योग माया को आश्रय लेकर के सुतल लोक में उन्हें प्रवेश कियो, जहां ठाकुर जी की मुलाकात पुनः राजा बलि से भई है। वाको वर्णन आ रहा है, कारण कि राजा बलि जो है वो सुतल लोक में ही विराजमान है। तो सुतल लोक में बलि से ठाकुर जी मिले हैं, और बलि ने उनकी आओ भगत करी है, और वाह बखत बलि ने भी ठाकुर जी की स्तुति करी है। ये अध्याय में स्तुति ही स्तुति आ रही है। तो सारे स्तुति करके, जब ठाकुर जी की स्तुति करके वो बलि शांत भय हैं, ठाकुर जी उनसे ये बात कह रहे हैं कि सारी जो है वसुदेव जी की कथा बलराम बलि को ठाकुर जी सुना रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो जो 6 पुत्र जो होते वो कौन होते, बाकी कथा देखो सुना रहे हैं कि दैत्यराज स्वयंभू जो मनवंतर हतो, वह प्रजापति मरीचि की पत्नी ऊर्णा के गर्भ सु 6 पुत्र उत्पन्न भये थे। ये देवकी जी के जो 6 पुत्र कौन हैं, वाको ठाकुर जी यहाँ पे संदर्भ बता रहे हैं राजा बलि को, कि स्वयंभू मनवंतर में मरीचि की पत्नी ऊर्णा के गर्भ सु 6 पुत्र उत्पन्न भये थे, और वो सब देवता थे। और वे ये देख करके ब्रह्मा अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हैं, हंसने लगे। अब यहाँ देखो आप लोगों को कितनी बात को कंफ्यूजन हो कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी को ब्याह कर लिया। एक्चुअली ब्रह्मा जी ने जो सरस्वती से जो ब्याह किए हुए है, वो वह प्रकार की बेटी नहीं, क्या प्रकार की बेटी को अपन समझे हैं।
ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बनायो वाह अर्थ में। अपने कोई चीज अपनी प्रोडक्ट होवे ना, वह प्रोडक्ट को अपन अपना नहीं सकेगा, वह अर्थ में ब्रह्मा जी ने सरस्वती को ब्याह किया है। तो उनने ये बनाई वाकू वाह अर्थ में वो बेटी भाई, यो बेटी नहीं है, रक्त संबंध सु बेटी नहीं है। ये आपको बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग विशेष आप देख लीजिए बात। तो ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत है करके वो सारे 6 पुत्र हंसने लगे। तो यह परिहास रूप अपराध के कारण उनको ब्रह्मा जी ने शाप दे दियो कि तुम असुर योनि में उत्पन्न हो जाओ। तो सारे असुर योनि में हिरण्यकशिपु के पुत्र से उत्पन्न भय। कौन? वो 6 पुत्र। अब योग माया ने उनको वहां से हटा के देवकी के गर्भ में डाल दिया। अब देवकी के गर्भ में जब डालो, तब माता देवकी उन पुत्रन के लिए अत्यंत शोकातुर होती, और वे तुम्हारे पास हैं, तो उनको हमको तुम लौटा दो। तो या के बाद वो शाप से मुक्त हो जाएंगे और अपने लोक में चले जाएंगे, ऐसे ठाकुर जी ने राजा बलि से कही। और के बाद ये बलि ने 6 पुत्रन को लौटाया है और लाके देवकी जी को सौंपा है ठाकुर जी ने। और जब ठाकुर जी ने देवकी जी को सौंपे, तो देवकी जी के स्तनन से दूध बहने लगे और उनने दूध पिलाया है। और वह वक्त वो तुरंत स्वर्ग भी सिधार गए। अब ये देखो अद्भुत योग माया का कमाल है कि सारी लीलाएं फटाफट फटाफट या तरह से हो रही है। अ, और कह रहे हैं कि ठाकुर जी के वो दूध जो तो देवकी जी को वो अमृत तुल्य હતો। तो भागवतकार आपको बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं अमृत जैसो है, वो कहेंगे ठाकुर जी ने वह दूध को पान किया है, यानी वो अमृत जैसो दूध હતો। तो ये सारा संदर्भ जो है या नाम को के नाना भ्रम निराकर्ता को, ये 3 अध्याय में, आज ये तीसरे भाग में अपन ने ये सारो प्रकार देखो। आपको यह की संगति कैसी लगी वो आप देखियो। बाकी बाद आज जो है अपन 68वां नाम भक्ता ज्ञानाभिदुत्तम, ये नाम आज देख रहे हैं, 68वां नाम। अब यह नाम में, नाम को जैसे अर्थ है कि भक्त के अज्ञान को दूर करने में आप उत्तम स्वरूप हो। भक्ता ज्ञानाभिद, भक्त अज्ञानभिद उत्तम, ये नाम को अर्थ है। तो पहले देवकीनंदन जी या नाम को क्या अर्थ कर रहे हैं वो अपन पहले देखें। तो देखो देवकीनंदन जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि भक्ता नाम अज्ञानम भ्रमम। भक्त को अज्ञान मतलब क्या, तो कह रहे हैं कि भक्ता नाम अज्ञानम भ्रमम और अन्यथा ज्ञानम च भिन्नति। भक्त के अज्ञान को दूर करें, वहां को अर्थ ये है, देवकीनंदन जी ये बता रहे हैं कि भक्तन के अज्ञान को भी दूर करे हैं ठाकुर जी, और भक्तन के अन्यथा ज्ञान को भी ठाकुर जी, मैंने यहाँ गुसाई जी के आशय में ये तो बता रहे हैं देवकीनंदन जी, कि देवकीनंदन जी ये कह रहे हैं कि गुसाई जी भक्तन के अज्ञान को भी दूर कर रहे हैं और भक्तन के अन्यथा ज्ञान को भी दूर कर रहे हैं। और या क्या अनेक प्रसंग आपको मिल जाएंगे 252 में। जो छीत स्वामी को जो अज्ञान आता, वो ठाकुर जी गुसाई जी ने कैसे दूर किया, वो अपने कथा मालूम ही है। छीत स्वामी वाली बात है ना, कि छीत स्वामी जो है ठाकुर जी को भाई अब गिरधर सु पहचान। क्या वो आवाज नहीं आ रही है? ના જે આવે છે બરાબર ક્લિયર અવાજ आ આવે છે। रही है जी, बहुत सुंदर आ रही है। आ रही है ना? तो ये क्या हाथ क्या दिखा रहे हैं, पता नहीं चल रहा मेरे को। जे जे नहीं, आ मेरे को रही है प्रश्न जी। હતો। अच्छा अच्छा, ओ, अच्छा तो मैं ये समझो है नहीं। वो क्या है कि वो आप रेस अभी, का। हाँ जी जी जी, हाँ हाँ। जे जे जो आप अभी अज्ञान और अन्यथा ज्ञान, सो या दोनों में फर्क क्या होएगा?
अज्ञान को अर्थ होगा कि प्रभु के स्वरूप को नहीं पहचान, वो अज्ञान है। और प्रभु के स्वरूप को जैसो पहचानना तो वैसो नहीं पहचान के कोई अन्यथा रूप से पहचान। एक तो प्रभु के स्वरूप को पहचानना ही नहीं, वो अज्ञान है। और पहचानो भी तो उनको अन्यथा रूप से पहचानो, अन्यथा ज्ञान है। जैसे यशोदा जी ने जब ठाकुर जी को बांध्यो कि तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो अज्ञान और अन्यथा ज्ञान ठाकुर जी दूर करना चाह रहे थे यशोदा जी को, कि ये मेरा पुत्र है। तो ये उनको अज्ञान है, तो कि ये उनको पुत्र है, और मैं याकू बांध दूंगी, ये उनको अन्यथा ज्ञान है। आई ना ख्याल जी? तो वो जी अज्ञान और अन्यथा ज्ञान को जो है गुसाई जी दूर करे हैं। तो गुलाब खान की वार्ता आवे देखो, कैसे अन्यथा ज्ञान ठाकुर जी गुसाई जी ने भक्तन को दूर कियो है। गुलाब दास तो गुलाब खान भय, वगैरह वगैरह सारी कथा इस सब आ रही है। 252 तो गुसाई जी की वार्ता या सो भरी पड़ी है कि कैसे गुसाई जी ने भक्तन के ज्ञान और अन्यथा ज्ञान को दूर करो है। तो भक्तानाम अज्ञानम भ्रमम अन्यथा ज्ञानं च भिनत्ति, उनको भिनत्ति मतलब दूर करने वाले इति। तो भक्ता ज्ञान भित सह असौ उत्तमश्च सता, भक्त के अज्ञान को दूर करने वाले ऐसे उत्तम स्वरूप गोसाई जी हैं। ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं रघुनाथ जी के भक्ता ज्ञानाभित उत्तम। तो क्यों कह रहे हैं कि भक्त के अज्ञान को दूर करना, ये बात कुछ जमी नहीं। ये क्या कह दिए कि भक्त के अज्ञान को दूर कर रहे हैं? तो देवकीनंदन जी खुलासा कर रहे हैं कि भक्तानाम अज्ञानम पूर्वदशोत्पन्नम। भाई भक्त जब नहीं आते, वाक्य पहले जो उनको अज्ञान हो तो वाकु दूर करें। कारण कि भक्तत्व तद असंभवादिति, जब भक्त बन गए तो अज्ञान नहीं रहे हो ना। अज्ञान कब तक है? जब तक वो भक्त नहीं बने हैं तब तक वो अज्ञान है। एक बार जब भक्त बन गए तब अज्ञान असंभव है। क्यों कह रहे हैं कि भक्तानाम अज्ञानम पूर्व दशा उत्पन्नम भक्तत्वे तद असंभवात इति ज्ञेयम, ऐसे जानना चाहिए। और भ्रम निवृत्तो मने उनके भ्रम को निराकरण करने के लिए न जीवानाम साधनत्व अपेक्षेत। देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि गोसाई जी को भक्तन के भ्रम के निवृत्ति करने के लिए जीवन के द्वारा करे गए साधन की अनपेक्षा है। अपेक्षा नहीं कि कुछ साधन करे और मैं उनको भ्रम निवृत्त करूं, नहीं। इति उत्तम, तब या के कारण उत्तमता गोसाई जी की आ रही है। और फैंटास्टिक ये बात देवकीनंदन जी ने बताई कि क्यों उत्तम है। भक्त के अज्ञान को दूर करने में उत्तमता काय बात की, साधारण बात है। लेकिन देवकीनंदन जी खुलासा कर रहे हैं कि भाई भक्त के अज्ञान को दूर करने में भक्तकृत साधन की गोसाई जी को अपेक्षा नहीं है। तो उत्तम पुरुषोत्तम इतिवा, कहें कि गोसाई जी उत्तम है मतलब पुरुषोत्तम है, ऐसे भी अर्थ कर लो तो भी चलेगा। तो ये पूरा कारण। और भक्ता तथा विधा यस्य यस्माद इतिवा, भक्त वह प्रकार के हैं। तो एक बात समझो कि ये देवकीनंदन जी के हिसाब से भक्ता ज्ञानाभिदुत्तम जो है वो देवकीनंदन जी की टीका को स्वारस्य है। अब भागवत में अकी संगति कौन से अध्याय में आ रही है, ये एक विषय है। तो आप देखो अध्याय, अभी अपने पास है समय, शायद तो हो जाएगी, ये नाम आज पूरा हो जाएगा मुझको लग रहा है। अध्याय नंबर 64 वो निकालो, 64।
या की व्याख्या अपन अगली बार देख लेंगे। सुबोध दीजिए में महाप्रभु जी ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, जो अपने को ध्यान में रखने जैसी बातें हैं। नृग राजा की कथा, आप देखो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, कि ये जो यादव राजकुमार रहते, कौन कौन, तो कह रहे हैं कि सांब, प्रद्युम्न, चारु भानु और गद, ये चार राजकुमार की कथा है। ये चारों राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए, बगीचा में गए, और वहां बहुत देर तक खेलते खेलते अचानक उनको प्यास लगी। और जब अचानक प्यास लगी तो जल की खोज करने लगे कि भाई जल कहाँ है। तो एक कुआं के पास गए, तो हमें जल तो हतो नहीं, और एक हमें बड़ो एक विचित्र जीव हतो वह के अंदर, वह कुआं के अंदर। वह जीव को देखे तो उनने कही कि आश्चर्य की सीमा नहीं भाई, और उनको हृदय करुणा से भर गया, कह रहे राम या को बाहर निकालना चाहिए। वो निकालने का प्रयत्न करने लगे, तो वो जीव जो हतो गिरगिट हतो, और गिरगिट को उनने निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह को बाहर नहीं निकाल पाए ये। तब ये लोग जाके ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी से विनती करी, कैसे ऐसे बात है। तो ठाकुर जी स्वयं वह कुआं पे पधारे, और उनने देखकर अपने बाएं हाथ से खेल खेल में वह को बाहर निकाल दिया, अजगर को एकदम उठा के बाहर कर दिया। और भगवान कृष्ण के कर कमल को स्पर्श पाते ही वो एक स्वर्गीय देवता के रूप में बदल गए, वो जो जीव हतो गिरगिट। और वाके शरीर को जो रंग हतो तपे भय सोना के समान, एकदम दैदीप्यमान। और ठाकुर जी तो जानते थे वो कौन है करके, लेकिन वाको गिरगिट की योनि क्यों मिली ये सब पता थी ठाकुर जी को। लेकिन ठाकुर जी ने वह पुरुष से पूछो कि हे महाभाग, कि तुम्हारा रूप तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुम अवश्य कोई श्रेष्ठ देवता हो। तुम कौन हो, तुमको कौन से कारण से या योनि में आना पड़े हो। वास्तव में तुम यहाँ के योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा कहानी जानना चाह रहे हैं करके अपनो परिचय हमको सुनाओ। तो राजा नृग ने अपनी स्टोरी सुनाई। अब राजा नृग ने कही कि मैं इक्ष्वाकु वंश को राजा नृग हूँ। इक्ष्वाकु वंश कौन है, याद हो आप लोग? इक्ष्वाकु वंश के कौन होते हैं अपने यहाँ? भगवान श्री श्री रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, रामचंद्र भगवान रामचंद्र जी इक्ष्वाकु थे वंश। ना भगवान। हाँ जी हाँ, हाँ। इक्ष्वाकु वंश के आते। और हाँ जी हाँ। उनने कही सुखदेव जी ने कि शायद ही कोई ऐसो व्यक्ति होएगो जाने इक्ष्वाकु वंश को नाम नहीं सुने होएगो। तो कह रहे हैं कि वाह नग में, और राजा नृग को नाम नहीं सुने होएगो, कारण कि जो नृग हतो अपने जीवन में, माने अपने जीवन में सैकड़ों हजारों लाखों खरबों गाय सोना के सींग माने सींग सुमणि भई, और उन गाय के पैरन में चांदी लगवा करके, और वाकई उनके ऊपर सोना मढ़वा के, ऐसी सहस्त्रों दान गाय जो है दान में दी गई हैं। ऐसा हो तो राजा नरक दानी के रूप में मशहूर है। तो ऐसो नित्य प्रति दान करतो। एक दिन वह ब्राह्मण माने राजा की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से भई कि जो दान नहीं लेतो तो। अब भयो क्या कि राजा ने जो एक ब्राह्मण की गाय थी, जो वो ब्राह्मण कोई सु दान नहीं लेतो तो, ऐसा ब्राह्मण तो वह ब्राह्मण की गाय चरते चरते राजा की गायन के बीच में आ गई, और राजा ने वह गाय को दान एक दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। और वो जो ब्राह्मण है तो जब वह गाय को लेके आयो, तब वह जा ब्राह्मण की गाय भूसु राजा ने दान में आके दे दी थी, माने कि ये गाय तो मेरी है।
तो वह ब्राह्मण ने दान पाए भय ब्राह्मण ने कही कि नहीं नहीं, ये दान तो ये गाय मेरी है, मुझको राजा नृग ने दी है। और उनकी झगड़ा भयो तो राजा नृग के पास गए। तो राजा नृग को ये बात पता चली, और उनको तुरंत अपनी गलती को स्मरण हो गया कि नहीं, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब मैं क्या करूं। तो उनने एक प्रपोजल रखा नृग राजा ने कि देखो, मैं या के बदले में 1 लाख गाय तुमको दे दूं, ये गाय तुम मुझको लौटा दो। वह ब्राह्मण को कही। तो ब्राह्मण ने की, गाय आप, मैं गाय तो मैं नहीं दूंगा। तो ब्राह्मण दूसरे जाको दान दियो तो वासु कहे कि मैं तुमको कुछ दूसरो दे दूं, वो गाय तुम मुझको दे दो, मैं या ब्राह्मण को दे दूं, या ब्राह्मण की गाय है ये। तो ब्राह्मण ने कहे कि आप दोगे तो भी मैं लूंगा नहीं, कहें कि मैं दान में नहीं लूं गाय, मैं दान लूं ही नहीं। या अपराध के कारण जो है तो उनको, या अपराध के कारण जो है कुंभी पाक नरक मिले है। आप सोचो, कुंभी पाक नरक। क्या व्यक्ति ने अपने जीवन भर गायन को दान कियो, वाको कुंभी पाक नरक भोगना पड़ा है। तो यह अध्याय में ब्राह्मण को महात्म्य बताया है। कहें कि सात्विक प्रकरण है ना, सात्विक प्रमेय प्रकरण को प्रथम अध्याय है ये। सात्विक प्रमेय प्रकरण को पहलो अध्याय। और या के अर्थ में या को बहुत सारा वहां पे मैंने आयो है कि वाकु कि जब तुम्हारो ठाकुर जी अपने श्रेयस से अब तुम्हारा स्पर्श करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये पूरी स्टोरी हमें है। तो यहाँ में ठाकुर जी ने, अरे महाप्रभु जी ने, या कि सुबोधनी जी में ब्राह्मण के विषय में कुछ बातें बताई हैं। वो मैं आपको आज तो नहीं, अगली बार की क्लास में शेयर करूंगा। आज अपन यहाँ रखें। कुछ ज्यादा बातें नहीं है, कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो उनको मैं आपको जरूर हमें बताऊंगा। हैं? तो ये आज एक नाम को अर्थ अपन यहाँ तक रखें। आप लोगों को यह की संगति कैसी लगी, ये जरूर आप लोग मुझको बताइए। आज की क्लास यहाँ रखें। जे जे हाँ। जो यासु पहले प्रक्षिप्त अध्याय पे चर्चा भई, हाँ। वहां में या प्रकार को मैंने कहीं कोई सु सुनियो है कि जो 3 प्रक्षिप्त अध्याय हैं ये श्वेतवारा कल्प के हैं और बाकी के जो अध्याय हैं सो सारस्वत कल्प के हैं। यासु वहां में भेद मान्यो जाए। हाँ, सच्ची बात है, सच्ची बात है, बात सच है। तो यहाँ रखें अपन, आश्रय को बंद करें। जी यहाँ में तो ये कीर्तन है, श्री वल्लभ लाल के गुण गाऊं। अच्छा, वो पुस्तक है नहीं मेरे पास। है आपके पास? वो मुझे भेजो तो मैं गा दूंगा। हाँ जी, 1 मिनट 1 सेकंड में मोकला। लाल के गुण गाऊं, श्री वल्लभ ग्रुप लाल में भी भेजिए, ग्रुप में भी भेजियो, ग्रुप में। के गुण गाऊं, श्री वल्लभ लाल के गुण गाऊं। माधुरी माधुरी मूरत देखे, आनंद सदन
मदन मोहन नयन चैन पाऊं श्री वल्लभ लाल के गुण गाऊं श्री वल्लभ लाल श्री वल्लभ नंदन जगत वंदन शीतल चंदन ताप हरण यही महाप्रभु इष्ट करण चरणन चित लाऊं शीत स्वामी मन वच परम शीत स्वामी मन वच परम धर्म यही लाड़ी ले लड़ाऊं श्री वल्लभ लाल के गुण गाऊं श्री वल्लभ लाल के गुण गाऊं। જય હો જય જય બહુ સરસ દંડવત પ્રણામ જય જય हाँ, दंडवत जयराज। हाँ।